अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सोने, तांबे समेत एल्युमिनियम जैसी धातुओं को निकालने और प्रोसेस करने का मुआहदा हुआ है और इसमें स्पेशल फोकस होगा नॉन फेरस मेटल्स। अब यह मुआहदा किस कंपनी के साथ हुआ है, वो कितनी वर्थ रखती है और पाकिस्तान के अंदर इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है, वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में बिजली के खंभों के ज़रिए शॉर्ट सर्किट और लोगों को बिजली लगने के बाद अमवात जो है वो एक रूटीन का मैटर हुआ करती थी। इसके ऊपर 2019 से शोर पड़ना शुरू हुआ। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक ने अपने तमाम 6.5 लाख बिजली के खंभों को अर्थ लगाकर न्यूट्रलाइज किया। अब पंजाब और दीगर तमाम डिस्कोस में काम शुरू हुआ है। हमारा लाहौर का जो लेस्को है वो स्लो हो रहा था, उसे नेपरा ने 1 करोड़ रुपया जुर्माना आयद किया है। एक बड़ा स्टेप है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर में कितने मिलियन बिजली के खंभे हैं और जब बारिशें होती हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई ना कोई शख्स या जानवर उनके साथ टच करता है तो उनकी मौत वाक़या होती है। अगर उन खंभों को सिर्फ अर्थ कर दिया जाए तो ये ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं और ये काम इंतहाई सस्ता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सोने, तांबे और इस तरह की दीगर धातुओं समेत एल्युमिनियम वगैरह बनाने के एक नए माइनिंग प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट हुआ है। ये चाइना की कंपनी है शानजे नॉन फेरस मेटल होल्डिंग्स, उसका पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है। अब इस कंपनी के पास जो एक्सपर्टीज़ है, ये जियोलॉजिकल सर्वे कर सकती है, यानी ज़मीन के ऊपर सर्वे करके बता सकती है इस इलाके में कौन कौन सा मादनी ज़ख़ीरा दस्तयाब है। फिर ये माइनिंग कर सकती है, प्रोसेसिंग कर सकती है। दुनिया न्यूज़ के अखबार के मुताबिक अब पाकिस्तान इस कंपनी के ज़रिए मुल्क के अंदर कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टाइटेनियम, सिलिकॉन, निकल जैसे दीगर तमाम नॉन फेरस मेटल्स की प्रोसेसिंग करेगा। ये नॉन फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो मकनातीस लगाने के साथ उनसे चिपकते नहीं हैं। यानी कि लोहे के साथ अगर आप मकनातीस लगाएं तो मकनातीस चिपक जाएगा, लेकिन अगर आप एल्युमिनियम के साथ मकनातीस लगाएं तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉपर के साथ लगाएं तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नॉन फेरस मेटल्स का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब मिसाल देना चाहता हूँ एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम जिस धात से बनता है वो है बॉक्साइट। अब वो बॉक्साइट पाकिस्तान के अंदर वसी ज़खायर है, खुशाब के अंदर इसके काफ़ी बड़े ज़खायर हैं और इस बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम बनाकर ना कि अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान की नॉन फेरस मेटल की एक्सपोर्ट पिछले साल 1.35 बिलियन डॉलर्स थी, यानी 1.35 बिलियन डॉलर्स का हम लोगों ने नॉन फेरस मेटल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया। हम दुनिया में 5वें बड़े एक्सपोर्टर थे और ये तमाम का तमाम मेटल हम लोगों ने कॉपर एक्सपोर्ट किया और कॉपर भी खाम हालत में, यानी सैंडक से जो कॉपर निकलता है, नॉर्थ वजीरिस्तान की कानों से जो कॉपर निकलता है, उसे हम थोड़ा सा रिफाइन करके चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं। फिर चाइना में जाके वो 99.9% तक रिफाइन होता है। फिर उससे तारें बनती हैं, उससे कॉपर पाइप्स बनते हैं, बाकी चीज़ें कॉपर की शीट्स वगैरह बनती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की ना सिर्फ माइनिंग हो बल्कि इनकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन भी हो। एक चीज़ जब खाम हालत हम यहाँ से बेच देते हैं तो हम वो सस्ती बेचते हैं, फिर वो खाम हालत वाली चीज़ जिस मुल्क में जाती है वहाँ उसकी रिफाइनिंग और बाई प्रोडक्ट्स की वजह से कई जगह पर जॉब्स क्रिएट होती हैं और हमें वही चीज़ जो हम खाम हालत में बेच रहे होते हैं रिफाइंड हालत में चाहिए होती है। मसलन अगर हमने खाम हालत में यहाँ से कॉपर बेच दिया तो हमें अपने यहाँ तारे बनाने के लिए 99.99% वाला कॉपर चाहिए, तो हम $1 का कॉपर बेचकर वहाँ से $3-4 का रिफाइंड कॉपर वापस खरीदते हैं। ये जनरल हमारे साथ मसला हो रहा है। फिर हमारे यहाँ जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, इनके लिए जो हम कॉपर पाइप्स मंगवाते हैं वो हमें यहाँ से भेजे हुए खाम जो तांबे हैं उसकी निस्बत 3-4 गुना महंगा वापस मिलता है। जॉब्स का नुकसान। तो इन चीज़ों को अगर हम पाकिस्तान के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे तो यकीन कीजिए इस मुल्क के अंदर ऐसा ऐसा ख़जाना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है कि हम इसे समेटते रहें तो सदियाँ गुजर जाएं। हमारी नालायकी है, हमारी कम अक्ली है कि हम उन ख़जानों को तलाश नहीं करते, और अगर हम तलाश कर भी लें
तो सैंडक की तरह, नॉर्थ वजीरिस्तान की तरह वहाँ पर हम लोग रिफाइनरीज नहीं लगाते, उन्हें खाम हालत में निकाल कर दुनिया को सस्ते दामों बेच देते हैं और चंद डॉलर्स पर कनात कर जाते हैं। देखिए, ये जो हम लोगों ने कॉपर 1.35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पर रिफाइन हुआ होता, यहाँ पर इसकी बाई प्रोडक्टिंग होती, तो कम से कम यही कॉपर 5 बिलियन डॉलर्स का हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा देता। जो हमने इंपोर्ट्स नहीं करनी थी उसका फ़ायदा होता, या अगर इससे हम रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते तो उसके हमें पैसे ज़्यादा कमाने थे। फिर जो लाखों लोगों ने उस फील्ड के अंदर जॉब पे जाना था, इकोनॉमी तकड़ी होनी थी, वो नहीं हो सकी। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। नेपरा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है, क्योंकि इसने अपनी हदूद के अंदर मौजूद बिजली के खंभों को अर्थिंग के प्रोसेस के जरिए न्यूट्रल नहीं किया। पाकिस्तान में जब भी बारिशें होती हैं तो हमारा चूंकि बिजली का सारा नेटवर्क ऊपर है, तो अक्सर खंभे जो हैं वो बारिश की वजह से उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का करंट आ जाता है, कभी अर्थिंग का भी आ जाता है। और अक्सर आपने सुना होगा बारिश के बाद कोई इंसान या जानवर बिजली के खंभे के साथ टच किया और मर गया। इसका हल ये है कि तमाम बिजली के खंभों को ज़मीन के साथ अर्थ कर दिया जाए ताकि इस तरह के हादसा ना हो। पहले ये एक चीज़ मामूल थी कि इलेक्ट्रिक की हदूद में 2019 में दर्जनों मौत इसी तरह बारिशों के बाद हुई। वहाँ पर शोर पड़ा जिसके अंदर जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास ने भी अच्छा काम सर अंजाम दिया। उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो एक्शन लिया, नेपरा ने एक्शन लिया, तो के इलेक्ट्रिक मजबूर हुआ कि अपनी हदूद के अंदर मौजूद 6.5 लाख बिजली के खंभों को अर्थ करे। और इस काम पे खर्चा कितना आया? बमुश्किल 1.5 अरब रुपए। देखिए, छोटे छोटे काम ये हमारे इदारे नहीं करते सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए। जब डंडा आता है तो उनको काम करना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक के बाद अब नेपरा की कोशिश है पाकिस्तान की दीगर तमाम डिस्कोस, हैदराबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ये काम करें। अब मुल्क भर में 52 लाख से ज़ायद खंभे हैं, उनमें से सिर्फ 23 लाख के ऊपर अर्थिंग का प्रोसेस अभी तक हो चुका है, यानी 44% पे हुआ है, 66% अभी भी रहते हैं, 29 लाख खंभे रहते हैं। तो लाहौर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसके दूध में 6,70,000 खंभे आते हैं। अब उनकी प्रोसेसिंग होनी है, उनमें से तकरीबन 3,24,000 अभी भी ऐसे जिन पर ये काम नहीं हुआ। और इन्होंने खुद टारगेट दिया था कि जून 2024 तक हम लोग 1.5 लाख खंभों पर अर्थिंग कर देंगे। वो नहीं हुआ, तो उस वजह से उनको 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। उम्मीद है कि अब ये लोग काम तेज़ करेंगे और ये तमाम के तमाम ये बिला वजह के मौत हैं, इन्हें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब कैसी बात है, जब इस तरह की तहकीकात का आगाज़ हुआ तो पता लगा ये तमाम बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां सारिफीन से अरबों रुपए अर्थिंग करने के नाम पर ऑलरेडी लेकर डकार चुकी हैं, ख़त्म कर चुकी हैं, और पता ही नहीं कि वो अर्थिंग कहाँ हुई है। कभी बहाना किया गया कि चूँकि अर्थ की तार के अंदर कॉपर इस्तेमाल होती है तो लोग जो चोर हैं या नशई हैं वो तार निकाल कर बेच देते हैं। उसका हल ये है कि आप मुख्तलिफ अलॉयज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थिंग के लिए, जो कि किसी चोर के लिए किसी काम में नहीं आते, कि इलेक्ट्रिक ने अब यही किया है। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल हमारे इस खित्ते में, इस मट्टी में, इस इलाके में अल्लाह ने दिया हुआ है।